एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, लेट्स सी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास ओके, लीव दैट क्लास 1। ओके, एक्सरसाइज 2.9। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसके अंदर हमने एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का क्यूब। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x का स्क्वायर। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और अब यहाँ से हमने इसके ऊपर स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करना पड़ता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ फॉर द स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट्स, ओके। सो मेरे पास एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस 3x स्केयर इक्वल टू ज़ीरो आ चुकी है। यहाँ पे मैं अगर एक्स स्केयर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये मेरे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी और एक्स की वैल्यू मेरे पास ज़ीरो आ जाएगी अल्टीमेटली। सो अब मेरे पास ये आ चुका है स्टेशनरी पॉइंट। दिस इज़ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, ओके। सो ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 का अब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ओके, क्योंकि हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने हैं और हमने ये देखना है कि ये क्या वैल्यू आएगी। सो हमारे पास जो आएगी इसकी वैल्यू माइनस 6x आ गई है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ओके, सो अब जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर स्टेशनरी पॉइंट को प्लेस करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव की कंडीशन ये है कि अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आ जाता है लेस देन ज़ीरो, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर हम कोई भी एक्स की, यानी कि जो स्टेशनरी पॉइंट हम यहाँ पर पुट करेंगे, अगर उसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट की यहाँ पर मेरे पास वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास होगा रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है। और अगर हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट डबल डेरिवेटिव की वैल्यू के अंदर पुट करने पे हमारे पास अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाती है तो यहाँ पर हमारे पास होगा रिलेटिव मैक्सिमम। इसके साथ एक तीसरी कंडीशन जो है बेसिकली वो यहाँ पर बताई नहीं गई है, क्योंकि अगर हमारे पास दो कंडीशन को डिस्कस किया जा रहा है और तीसरी कंडीशन को डिस्कस नहीं किया गया, तो तीसरी कंडीशन का मतलब ये है कि अगर एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट आएगा वो पुट करेंगे, अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाती है तो ऐसे टाइम पर हमारे पास जो एफ डबल डेरिवेटिव होगा वो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस टेस्ट से हमें किसी भी किस्म का कोई भी रिजल्ट नहीं मिल सकता, ना रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम, हम कुछ भी इसके बारे में नहीं बता सकते। तो अब यहाँ पर हम स्टेशनरी पॉइंट को रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू होती है इक्वेशन नंबर 2 में। प्लेसिंग पुट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 2। सो हम अगर इसमें पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो बिकम्स इक्वल्स टू माइनस 6 एंड ज़ीरो दैट बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ज़ीरो। सो इट इज़ क्लियर, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये टेस्ट यहाँ पर फेल हो चुका है, ठीक है। सो इट डज नॉट गिव्स अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। सो टेस्ट फेल, does not give any information. Okay, let me scroll down. Does not give any information about extreme points.
ओके। सो जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली हमारे पास जो है, लेट मी इसको जरा हम सेपरेट कर देते हैं। ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव की कंडीशंस है। ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की क्या कंडीशंस है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कंडीशंस ये हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाती है, ठीक है। इसमें भी जो है वो दो ही तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये कि आपके पास जो भी स्टेशनरी पॉइंट आएगा, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट आया है वो ज़ीरो आया है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट ज़ीरो आया है। तो स्टेशनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी कोई वैल्यू होगी, स्टेशनरी पॉइंट की राइट साइड पे भी कोई वैल्यू होगी। जो लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू होगी, लेट से हम एक और एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं जो जीरो से छोटी होगी, यानी कि जो इस स्टेशनरी पॉइंट पे जो हमारी पर्टिकुलर कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए है, वो उस स्टेशनरी पॉइंट के लिए अगर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट से दैट वुड बी एप्सिलॉन, ठीक है। सो दैट एप्सिलॉन comes on the left of the zero of this stationary point. So अगर हमने इस एप्सिलॉन को फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो जीरो माइनस एप्सिलॉन है, यानी कि इस एप्सिलॉन तक अगर हमने पहुंचना है तो ये जीरो माइनस एप्सिलॉन है। और इसी तरह से अगर हमने इसके फॉरवर्ड वाले को चेक करना है तो ये भी एप्सिलॉन ही होगा, ठीक है। ये नेगेटिव एप्सिलॉन है तो ये पॉजिटिव एप्सिलॉन होगा, तो ये भी कोई एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ तक इसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो जीरो प्लस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। जो इसकी लोकेशन अगर हम कह लें जो बनती है। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर ये है कि हमने जो स्टेशनरी पॉइंट्स है उसमें से एक छोटी वैल्यू और जो स्टेशनरी पॉइंट है उसमें एक बड़ी वैल्यू को रिप्लेस करना है। नाउ इट्स अप टू आवर चॉइस कि हमने उसके अंदर क्या रिप्लेस करना है। यानी कि ये वाला जो स्टेशनरी पॉइंट है बेसिकली वो ये ओ है, ये वाला ज़ीरो ही है, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि समटाइम्स अगर अदर देन जीरो नंबर आता है, लेट्स से यहाँ पर टू आता है, तो यहाँ पर टू माइनस एप्सिलॉन होगा एंड टू प्लस एप्सिलॉन होगा। अच्छा, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर ये है कि हमने पहले जो है वो इस डेरिवेटिव की वैल्यू के अंदर, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू के अंदर हमने स्टेशनरी पॉइंट में से एप्सिलॉन को माइनस करके पुट करना है और चेक करना है हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वैल्यू ग्रेटर आती है या वैल्यू स्मॉलर आती है। अगर हमारे पास ग्रेटर आती है, सो देन एट दैट पॉइंट ग्रेटर देन ज़ीरो आती है, यानी कि पॉजिटिव आती है, तो एट दैट पॉइंट हमारे पास वहाँ पर जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा पर मौजूद होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एफ डेरिवेटिव की दूसरी वैल्यू को प्लेस करने से अगर हमारे पास लेसर आती है, ठीक है, यानी कि एक किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। अभी हम जो है वो इसको कंडीशन को मुकम्मल प्लेस करेंगे तो तब ये हमें पता चलेगा। यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमारे पास लेट मी शो यू, अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एफ डेरिवेटिव ऑफ जीरो माइनस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन जीरो आता है, और और उसके साथ एंड की कंडीशन है एंड एफ डेरिवेटिव जीरो प्लस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन जीरो होता है, यानी कि इन दोनों की कंडीशंस में इस तरह से चेंज आता है कि एक जो है वो ग्रेटर है और दूसरी जो है वो लेसर है। अगर ग्रेटर आ रही है और लेसर आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है लेसर वैल्यू से, यानी कि जीरो से पिछली वैल्यू को प्लेस करने से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और जीरो से नेक्स्ट वैल्यू को प्लेस करने से हमारे पास नेगेटिव, यानी कि ये पॉइंट शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आपके पास पॉइंट शिफ्टिंग हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस टाइप पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, टू रिमेंबर अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास पॉजिटिव से पॉइंट शिफ्टिंग हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हमारे पास जो साइन होगा वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव शिफ्टिंग की वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है वो मैक्सिमा होगा, ठीक है, मैक्सिमा। और अगर हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन को देखें, ये हमारे पास कंडीशन नंबर वन है फर्स्ट डेरिवेटिव की, दूसरी कंडीशन को देखें, अगर हमारे पास इसी तरह से हम अगेन एप्सिलॉन पुट, दो ही कंडीशन बनेंगी ना, नेगेटिव पुट करते हैं, तो पहले हमारे पास इस वाले टेस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास ग्रेटर आ रही है, ठीक है। अब मिनिमा की कंडीशन ये है कि अगर नेगेटिव पुट करने पर, नेगेटिव एप्सिलॉन पुट करने पर ये स्टेशनरी पॉइंट है, ये स्टेशनरी पॉइंट चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। तो ये स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट माइनस एप्सिलॉन करेंगे अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो आती है,
ठीक है। और एफ डेरिवेटिव जीरो प्लस एप्सिलॉन करते हैं तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है। अब यहाँ पर जो है पॉइंट जो शिफ्टिंग हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, अगर शिफ्टिंग हो रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो मिनिमम की कंडीशन आएगी। ठीक है, सो लेट्स चेक कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन के अंदर जो है वो वैल्यू किस तरह से आती है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की जो है वो कंडीशंस हैं ये दो। अब हम सेकंड अब इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, उसमें मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर ये सारी डिटेल वापस लिख लेता हूँ। जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आया है वो स्टेशनरी पॉइंट आया है x इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसके साथ मेरे पास जो एफ डेरिवेटिव ऑफ x आया है दैट इज इक्वल्स टू, लेट्स चेक इट अगेन कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आया है वो क्या आया है। फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस थ्री एक्स स्क्र आया है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ है माइनस थ्री एक्स स्क्र। ठीक है, और अब हमने इसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, सो नाउ नाउ जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो हमारे पास क्या है कि हमने पहले इसको एफ डेरिवेटिव, जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है वो ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, और ये एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक हो गया, नेगेटिव जो है वो स्क्वायर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और ये आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री एप्सिलॉन। सो यहाँ पर हमारे पास एफ डेरिवेटिव जीरो माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एफ डेरिवेटिव जीरो माइनस एप्सिलॉन है वो लेस देन जीरो आया है। ठीक है, नाउ एक कंडीशन यहाँ तक हमारी पास आ चुकी है हाफ। अब हम इसके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसमें हमने एफ डेरिवेटिव ऑफ स्टेशनरी पॉइंट प्लस एप्सिलॉन प्लेस करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर ही जीरो प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा थ्री, अगेन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, थ्री एप्सिलॉन स्क्वायर। अगेन यहाँ पर हमने देखा, सो जीरो प्लस एप्सिलॉन आ गया एफ डेरिवेटिव ऑफ जीरो माइनस जीरो प्लस एप्सिलॉन में। ओके, सो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ चुकी है, जीरो प्लस एप्सिलॉन, दैट इज ऑल्सो लेस देन जीरो। अच्छा, अब हमारे पास ये इस कंडीशन के अंदर देखें, जो हमारे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों, ठीक है। लेकिन जो हमने स्टेशनरी पॉइंट्स की यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर प्लेसमेंट ग्रेटर और लेसर वैल्यू को प्लेस करने के बाद हमने देखा था, तो मेरे पास एक मिनिमम और एक मैक्सिमम की कंडीशन थी। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और यहाँ भी रिलेटिव ही हैं ये भी दोनों भी, तो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर आ रही थी सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, लेकिन इक्वल टू जीरो पे ये फेल हो रहा था। सो अगर इसके अंदर भी हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी, सो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द relative minima and maxima, so or there does not exist any relative minima or maxima। so यहाँ पर हम कह सकते हैं, so if there is no relative minima and maxima, so there is a point of inflection। तो ऐसे पॉइंट ऐसी जगह पर यहाँ पर आके हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास जिस तरह ये स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट के अंदर अगर हमने ये चेक करना है इसी तरह से कि एक पॉइंट यहाँ से, लेट्स से कि एक पॉइंट ये जो है माइनस एप्सिलॉन जब मैंने पुट किया, ठीक है, और जब मैंने प्लस एप्सिलॉन पुट किया, जब माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन इसके अंदर मैंने पुट किया, तो पुट करने से मेरे पास पहले भी इन डिक्रीज हो रही थी वैल्यू और बाद में भी, यानी कि टोटल का टोटल फंक्शन जो है वो मेरे पास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने एक्स वन पुट किया, लेट्स से कि ये एप्सिलॉन, यहाँ पर हम एक्स वन की जगह हम एप्सिलॉन लिख देते हैं, नेगेटिव एप्सिलॉन, चलो ये नेगेटिव यहाँ पे लिख लेते हैं, नेगेटिव एप्सिलॉन मैंने पुट किया, तो तब मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड हो रहा है। और उसके साथ साथ जब हमने देखा कि अगर मैंने प्लस एप्सिलॉन पुट किया, तो प्लस एप्सिलॉन पे भी मैंने देखा तो फंक्शन तब भी डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे दो पॉइंट्स पर जब आपके पास फंक्शन डिक्रीज हो रहा हो या फिर आपके पास नेगेटिव एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन
पॉजिटिव एप्सिलॉन, या फिर आपके पास फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, इस पॉइंट पर भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट पर भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। सो बिफोर स्टेशनरी पॉइंट एंड आफ्टर स्टेशनरी पॉइंट अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए तो वहां पर आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से क्या मुराद है हमारी। बल्कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब ये देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाला कैसे जाता है। सो हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट था एक्स इक्वल टू जीरो, ये कंप्लीट डिटेल के साथ पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन तब इतना लेंथी जा रहा है, वरना ये क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे से ही होंगे, इतने लेंथी नहीं है। सो एक्स इक्वल टू जीरो हमारे पास आ गया, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ सॉरी, ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब हमने निकालने हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस तरह निकालने हैं, जो मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास 1 - x³ ठीक है। सो 1 - x³ इसके अंदर जस्ट सिंपली मैंने ये स्टेशनरी पॉइंट पुट कर देना है 1 - 0 का क्यूब। ओके, सो f(0) दैट मीन्स इट्स y, सो 1। सो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू 1 आई। सो बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा वो ये होगा, when we place 0 we get 1, so this is the point of inflection. This is the question number 1, ठीक है। सो इसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास 1 - x³ का था, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट किया। जीरो पुट करने के बाद जब मैंने देखा मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट आ चुका है, एक ही स्टेशनरी पॉइंट इसमें आया है एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, फिर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर मैंने ये पुट किया, ये सारी कंडीशंस हमने चेक की। अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा, दैट मींस इट डज नॉट गिव्स अस एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सट्रीम पॉइंट्स। सो देन ये टेस्ट फेल हो चुका है। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हमने ये कंडीशन चेक की कि हमने स्टेशनरी पॉइंट से एक छोटी वैल्यू, स्टेशनरी पॉइंट से एक बड़ी वैल्यू प्लेस की, और ये चेक किया कि हमारे पास जो साइन की चेंजिंग होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रही है या नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी तो मिनिमम, रिलेटिव मिनिमा होगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। जब हमने ये कंडीशंस इसके ऊपर पुट की और पुट करने के बाद देखा तो हमारे पास ये ग्रेटर पॉजिटिव टू नेगेटिव वाली तो कंडीशन आ ही नहीं रही, ये दोनों नेगेटिव और नेगेटिव ही हैं, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पर देखा कि नेगेटिव, जब मैंने नेगेटिव एप्सिलॉन और पॉजिटिव एप्सिलॉन को देखा तो फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब फेल हुआ तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है कि अगर आपका फंक्शन स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी इंक्रीज कर रहा हो, बाद में भी इंक्रीज कर रहा हो, तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। और अगर स्टेशनरी पॉइंट जो है वो से पहले भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो और बाद में भी डिक्रीज कर रहा हो तो तभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। तो देन फिर हमने यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट को क्वेश्चन के अंदर पुट करके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लिया है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया है। सो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास ना ही रिलेटिव मिनिमा है और ना ही रिलेटिव मैक्सिमा है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बेसिकली अगर हम वहाँ पे वैसे एक्स क्यूब पर ग्राफ चेक करें, वैसे एक्स क्यूब पर ग्राफ चेक करें तो समवट लाइक ये इस तरह का कुछ ग्राफ है, ठीक है। सो इस तरह का ग्राफ के ऊपर आप यहाँ पर देखें ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद दोबारा जो है ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। सो यहाँ पर कहीं पर भी डिक्रीजिंग वाली कंडीशन नहीं है। अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग होती तो वो समवट लाइक ग्राफ इस तरह से देखने को मिलते हैं हमें। तो इसके अंदर पहले जो है वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद डिक्रीज कर रहा है। इसमें पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसके बाद फिर स्टेशनरी पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। सो वो दिखने में कुछ इस तरह से होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम अपनी पहली वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट से होंगे, शॉर्ट वीडियोस बनेंगी। सो होप सो वो आपको जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली इस मेथड को जो है वो गो थ्रू करने में आसानी हो जाएगी फिर आपके लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।